जीएस की सुपर 30 सीरीज़ में ये पहला लेक्चर, और हम कंटिन्यू इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जीएस को करेंगे और बिना टाइम कमाए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बस आप इनको कंटिन्यू देखते रहें, बस नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको एक बार सुन लें, एक बार दो बार, बस बहुत है, उसमें आपको याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे इजीली याद हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में बना दिया है पूरा। देखिए पहला पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे था। ये क्वेश्चन ये था कि सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे उसमें सिंधु नदी के किनारे कौन सा था, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। ठीक, उसमें अगर फिर अगले क्वेश्चन में अगर पूछे तो लोथल किस नदी के किनारे था, तो लोथल पोगवा नदी के किनारे। ठीक, कालीबंगा ये हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे, हड़प्पा ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और चौथा ये कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है, मोहनजोदड़ो। और लोथल को अगर पूछा जाए तो वो होगा भोगवा नदी के किनारे। और अगर कालीबंगा को पूछा जाए तो वो होगा घग्घर नदी के किनारे। और हड़प्पा को पूछा जाए तो रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो उसकी लिपि थी वो एक अज्ञात लिपि थी। उसका अभी तक उस लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं है। ठीक, तो अगर सिंधु सभ्यता की लिपि पूछे तो वो कौन सी थी, अज्ञात थी। ठीक, वो हो जाएगा अज्ञात। देखिए अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछे तो वो था मृतकों का टीला। ठीक, वो था मृतकों का टीला। और अगर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में देखें, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी तो वो की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज की थी तो वो की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे है, यानी कि सिंधु अभी आपने ऊपर पढ़ा तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये लरकाना ज़िले में पड़ता है। सबसे बड़ा भवन पूछे तो इसी में ही, तो वो था धान्यागार। ठीक, और अगर प्राप्त साक्ष्य अगर जैसे इसमें साक्ष्य क्या मिले तो नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी करती हुई महिला की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। अब लोथल की खोज किसने की थी, तो AR राव ने की थी इनकी खोज। और कब की थी, 1954 में। लोथल कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल तो लोथल, धौलावीरा, ये भोगवा नदी की स्थित हैं। तो कौन कौन से, लोथल, धौलावीरा, ये दोनों भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1967 में JP जोशी ने की थी। और 1990 में अगर RK उत्खनन के द्वारा। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो एक ही था उनमें से खाली एक ही था, धौलावीरा। ये तीन भाग यानी 3 साइड में। बाकी के जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाकी के शहर थे वो थे 2 भागों में डिवाइड थे। और ये धौलावीरा एक अकेला ऐसा स्थल था जो कि वो तीन भागों में डिवाइड था। धौलावीरा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल हो चुका है। और ये जुलाई 2021 में शामिल हुआ है। और पहली फसल के जो साक्ष्य मिले हैं तो जौ के साक्ष्य पहली बार मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, अगर पूछे घोड़े के अवशेष किस जगह से मिले, तो सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले। वेदों का अर्थ क्या है। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है और उनकी किसने की थी, रचना है वो किसने की थी, तो वेदों के बारे में देख लें। वेदों का अर्थ है कि ज्ञान।
ठीक। रचनाकार को अगर हम देखें तो आर्य कहा जाता है, यानी आर्य कहा जाता है श्रेष्ठ, उच्च व्यक्ति, उच्च जो प्रवृत्ति के लोग थे उनको आर्य कहा जाता है। आर्य कह लो या श्रेष्ठ या उच्च। आर्यों का अगर निवास पूछे तो ये मध्य एशिया के थे, और मैक्सक्यूलर का मत कहता है कि ये मध्य एशिया के थे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और अगर हम आर्यों को लेकर समझें तो ये आर्य लोक आर्किटेक्ट के थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्य, तो उसमें कहा गया है कि ये लोग थे वो आर्य लोक आर्किटेक्ट के थे। आर्किटेक्ट एक स्थल है, और इंडिया मैप अगर विश्व मैप में वर्ल्ड मैप में देखोगे तो दिख जाए। ये तिब्बत के थे, तो ये कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के, ये तिब्बत के थे। सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये अविनाश चंद्र घोर के द्वारा कहा गया कि ये जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ऋग्वैदिक भूगोल, वेदों की संख्या को अगर हम देखें तो ये 4 है। रचना वेदों की देखें तो वेद व्यास जी ने की थी रचना। वेद देखें तो ऋग्वेद, इसमें मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद में, और सामवेद में अगर हम देखें तो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में देखें तो जादू, टोना, टुटका, वशीकरण और आदि, ये इनका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद उपवेद नहीं है? तो योग वेद है, वो एक उपवेद नहीं है। उपवेद कौन कौन से हैं? उपवेदों को देख लें। धनुर्वेद, शास्त्र, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, ये कौन है? ये उपवेद हैं, ठीक है। इनका नाम बस ध्यान रखें। बाकी के जो अलग पूछेगा होगा इन चारों में से, अगर नहीं होगा तो वो कोई अलग से कोई भी पूछ सकता है। जैसे योगवेद दे दे तो योगवेद एक उपवेद नहीं है। धनुर्वेद ये उपवेद है। शास्त्र ये उपवेद है। गंधर्ववेद उपवेद है। आयुर्वेद उपवेद है। वैदिक सभ्यता, इंद्र किसके देवता थे? वैदिक देवता जो इंद्र थे वो किसके देवता थे? वो वर्षा व चक्रवात के देवता थे, ठीक है। सर्वाधिक अगर पवित्र नदी माना गया है वेदों में तो उसे सरस्वती को माना गया है। ऋग्वैदिक भूगोल में अगर हम देखें नदियां और एक साथ वैदिक नाम, कलर चेंज करते हैं तो झेलम कहा गया है बेतस्ता। झेलम को वैदिक नाम क्या दिया है? बेतस्ता। चिनाब को अस्कनी, रावी को परुपणी, और ब्यास को बिपाशा, और सतलज को शतुद्री। आर्य लोग नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान से परिचित थे। और पर्वत, हिमालय, रेगिस्तान को धन्व नाम से भी जानते थे वे लोग, और पौधा शौक। पंचगत्य यानी कि पूजा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो वो तुलसी है। पंचगत्य निम्नलिखित में से ये, यानी कि गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। महाजनी प्रथा अगर हम देखें तो सर्वप्रथम उल्लेख किसका मिलता है? वो ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में। महाजन प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, यानी कि काम महाजनी प्रथा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।